हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हमने पिछली वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था उत्पल डायनेस्टी को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोहारा डायनेस्टी के बारे में। तो लोहारा डायनेस्टी और उत्पल डायनेस्टी के बाद और लोहारा डायनेस्टी से पहले ये जो बीच का टाइम पीरियड है 939 CE टू 1003 AD के बीच, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। हमने पढ़ा था कि उत्पल डायनेस्टी का ही मिनिस्टर पावर में आ जाता है, यशस्करा। उत्पल डायनेस्टी का मिनिस्टर यशस्करा, ये मिनिस्टर होता है उत्पल डायनेस्टी में, ये पावर में आ जाता है और ये स्टार्ट करता है यशस्करा डायनेस्टी को। लेकिन ये थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए रहता है। यशस्करा डायनेस्टी जो है थोड़े ही टाइम के लिए शॉर्ट लिव्ड रहती है यशस्करा डायनेस्टी। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है लोहारा डायनेस्टी 1003 टू 1171 AD के बीच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोहारा डायनेस्टी को। तो अब लोहारा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, ये हमने ट्रांजिशन पीरियड को पढ़ा। ये जो यशस्करा था जिसने यशस्करा डायनेस्टी को बनाया था, इसकी डेथ हो जाती है और इसके डेथ के बाद पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है नोबल्स और कोर्ट ऑफिशियल्स के बीच। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद इसको सक्सीड करता है संग्राम देव 948 AD में। लेकिन संग्राम देव को इसी का मिनिस्टर इसको कत्ल कर देता है पारवा गुप्ता, और पारवा गुप्ता जो है वो रूलर बन जाता है, अगला रूलर। इसके बाद इसका टाइम पीरियड क्या है, 949 टू 950 AD, 949 टू 950 AD। ये करप्ट और वीक गवर्नेंस होती है इसके टाइम पीरियड में, पारवा गुप्ता के टाइम पीरियड में। इसके बाद इसका बेटा आता है कशिम गुप्ता और इसकी वाइफ होती है कवीन दीदा। तो कवीन दीदा जो है डॉटर ऑफ सिम्हा राजा ऑफ लोहारा की होती है और इसका कोई वारिस नहीं होता है। अब कवीन दीदा जो है इसको क्या बोलते हैं, विच क्वीन कैथरीन ऑफ कश्मीर। विच क्वीन और कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, क्वीन दीदा को। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वीन दीदा को कोई अपना वारिस नहीं होता है, तो ये अपने भतीजे को डेजिग्नेट करती है, नया रूलर बनाती है संग्राम राजा को। संग्राम राजा को ये डेजिग्नेट करती है अपने नेक्स्ट रूलर फ्रॉम लोहारा डायनेस्टी, फ्रॉम लोहारा फैमिली। तो यहाँ से शुरुआत होती है लोहारा डायनेस्टी की 1003 AD में। लोहारा डायनेस्टी जो है 1003 से लेकर 1171 AD तक, ये जो टाइम पीरियड है इसका, लोहारा डायनेस्टी के दो फेज हैं। ये दो फेज में रूल करती है। पहला फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी एंड सेकंड लोहारा डायनेस्टी। फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 1003 टू 1101 AD। सेकंड लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 1101 टू 1171 AD। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी को। फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी के रूलर्स सबसे पहले संग्राम राजा। संग्राम राजा वही क्वीन दीदा का भतीजा जो डेजिग्नेट करती है रूलर। संग्राम राजा 1003 से लेकर 1028 AD तक ये रहता है। संग्राम राजा 1003 से 1028 तक रहता है, क्वीन दीदास का ये भतीजा होता है। अब ये चैलेंजेस फेस करता है रिबेलियस फ्यूडल लॉर्ड्स दामारस। ये दामरस के बारे में हमने देखा था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये जो है ये बगावत करते रहते हैं और एक्सटर्नल थ्रेट भी होता है यहाँ पर। दामारस जो थे ये उत्पल डायनेस्टी के टाइम में भी होते हैं। उत्पल डायनेस्टी में जब शंकर वर्मन, अवंती वर्मन का बेटा शंकर वर्मन जब रूल किंग बनता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ दामरस, फ्यूडल लॉर्ड्स दामरस जो है यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद दामरस जो है दोबारा से ये संग्राम राजा जो है ये चैलेंजेस फेस करता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं। पैट्रोनाइज्ड शिविज्म, शिविज्म को ये बढ़ावा देता है। फेस्ड इन्वेजन फ्रॉम शाही डायनेस्टी ऑफ गंधारा एंड रेड बाय सेंट्रल एशिया ट्राइब से भी ये इन्वेजन होता है।
महमूद ऑफ गजनी जो है वो इसके टाइम पीरियड में 2 बार जो है वो कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश करता है। संग्राम राजा के टाइम में महमूद ऑफ गजनी अटेम्प्टेड टू एनेक्स कश्मीर बट फेल्ड। एक बार ये आता है 1015 एडी में, 1015 एडी में, और टारगेटिंग सिटी ऑफ लोहकोट, लोहकोट लोहारा फोर्ट बोलते हैं इसको, लेकिन फेल हो जाता है। अगेन रिटर्न 1021, दोबारा से 1021 में आता है बट फेल। ये 2 बार, एक बार दोबारा से फेल हो जाता है, एनेक्स नहीं कर पाता। तो महमूद ऑफ गजनी 2 बार एनेक्स करता है कश्मीर को संग्राम राजा के टाइम। संग्राम राजा के टाइम एक बार आता है 1015 एडी में, दूसरी बार आता है 1021 एडी में। इसके बाद जो राजा आता है, संग्राम राजा के बाद जो किंग आता है वो आता है इसका बेटा हरि राजा। हरि राजा 1028 एडी में, शॉर्ट लिव्ड ड्यू टू सडन डेथ, अचानक से इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद इसका भाई आता है अनंता। अनंता जो है ये मिलिट्री कैंपेन चलाता है। टाइम पीरियड क्या है, 1028 से लेकर 1063 एडी तक ये रूल करता है अनंता। तो ये दमारास रूल जो होते हैं फ्यूडल्स, इसको सुप्रेस करता है, इसकी पावर को घटाता है। और इसके बाद जो रूलर आता है वो है कालाशा। इसका टाइम पीरियड है 1063 टू 1089 एडी। इसके टाइम पीरियड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। राजतरंगिणी में ये मेंशन किया गया है, इंडल्जेंट एंड वीक रूलर होता है ये। अनरेस्ट अमंग नोबल्स, नोबल्स के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है इसके टाइम पीरियड में। कालाशाह, कालाशाह के बाद आता है हर्षा। हर्षा एंड ऑफ फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी। हर्षा के टाइम में फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। 1089 टू 1101 एडी का इसका टाइम पीरियड है। स्टार्टिंग में तो ये कैपेबल रूलर होता है, वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड फिगर इन राजतरंगिणी में ये मेंशन किया गया है। कैंपेन चलाता है, जो बगावत करते हैं जो लॉर्ड्स, उनके खिलाफ इकोनॉमी की तरफ ध्यान देता है, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी, सपोर्टिंग संस्कृत लिटरेचर को ये सपोर्ट करता है। लेकिन लैविश लाइफस्टाइल की वजह से इसकी इकोनॉमी जो है वो गिर जाती है, और रिबेलियस दमारस जो है दोबारा से बगावत करना शुरू कर देते हैं इसके टाइम पीरियड में। हर्षा किल्ड हिज कज़न उच्चाला एंड सुसाला। इसको इसी के कज़न ने, हर्षा को इसके कज़न ने उच्चला एंड सुसाला ने मार दिया था। और उसके बाद ये सेकंड लोहारा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। उच्चाला का सेकंड लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1101 टू 1171 एडी। उच्चाला 1101 से लेकर 1111 एडी तक ही रूल कर पाता है। सेकंड लोहारा डायनेस्टी उच्चाला 1101 टू 1111 एडी। ये ज़्यादा फोकस करता है ये रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी बाय कर्बिंग पावर ऑफ दमरस। दमरस को पावर को कम करके स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। रिफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाता है। फेस्ड कॉन्स्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम हिज ब्रदर सुसुला एंड नोबल्स एंड शॉर्ट रूल करता है ये। असैसिनेटेड इन 1111 एडी में इसको असैसिनेट कर दिया जाता है। इमीडिएट रिबेलियन फेस करता है। उच्चला के बाद उच्चला को कौन सक्सीड करता है, सुसला। सुसला सुसला का टाइम पीरियड क्या है, 1112 टू 1120 एडी। फेस्ड इमीडिएट रिबेलियन, इसके टाइम में बगावत होती है, सिविल वार होते हैं, दमारस लॉर्ड्स जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। तो 11 एक ये रूल करता है 1112 से लेकर 1120 तक, और फिर 1121 से 1128 के बीच ये पावर में आता है। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंट अपराइजिंग होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स मिलते हैं इसको नेबरिंग किंगडम से। 1128 एडी में इसको असैसिनेट कर दिया जाता है, और इसके बाद डायनेस्टी जो है वो आगे और वीक हो जाती है। सुसला के बाद इसका बेटा आता है जयसिम्हा। जयसिम्हा ये लास्ट रूलर होता है। जयसिम्हा कंटिन्यू टू सपोर्ट शिविज्म एंड संस्कृत स्कॉलरशिप।
इसके टाइम में इसकी पावर जो होती है वीक होती है। 1155 AD में इसकी डेथ हो जाती है। कल्हाना रोड हिज राजतरंगिणी ड्यूरिंग रेन ऑफ जैसिमा। कल्हाना जो बुक है, कल्हाना ने जो बुक लिखी थी राजतरंगिणी, कल्हाना की बुक राजतरंगिणी, कल्हाना रोड हिज बुक राजतरंगिणी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहसीमा। जहसीमा के टाइम में कल्हाना ने अपनी बुक लिखी थी 1148 1150 के बीच। तो यही टाइम पीरियड जो है जैसीमा का है। 1155 में इसकी डेथ हो जाती है। डिक्लाइन एंड एंड ऑफ लोहारा डायनेस्टी 1155 1171। 1155 में जैसीमा की डेथ हो जाती है। तो 1155 के बाद 1171 AD में जो लेटर रूलर्स होते हैं वो हैं परमानुका एंड उसके बाद वंती देवा, इसको वारती देवा भी बोलते हैं, 1171 तक। इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है 1171 टू 1339 CE तक, ये जो टाइम पीरियड है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो 1139 में एस्टेब्लिशमेंट होता है कि इसका मुस्लिम रूल का अंडर शामिर के अंडर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल अंडर शामिर कब 1339 CE। तो 1171 में लोहारा डायनेस्टी का एंड होता है, लोहारा डायनेस्टी का एंड होता है। तो 1171 से लेकर 1339 में कौन से रूलर होते हैं, के बीच कौन कौन से रूलर आते हैं वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। और फिर 39 में मुस्लिम रूल शुरू हो जाएगा शामिर डायनेस्टी के अंडर। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ लोहारा डायनेस्टी एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन 1171 टू 1200 AD, क्योंकि 1171 में लोहारा डायनेस्टी का एंड हो जाता है। इलेवन 1171 से 1200 AD के बीच क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। फिर 1200 से 1300 से 1300 से 1330 40 और 13 से 1339 AD। 1339 AD में शामिर जो है वो नई शामिरी डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।